क्लास 6 बच्चे चैप्टर जो है वो डेसिमल है। सबसे पहले हम डेसिमल की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चे। डेसिमल वर्ड क्या होता है। एक एग्जांपल लेंगे। पूजा कहती है, पूजा सेड आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसा। तो बच्चे जब हम इस स्टेटमेंट को जब वर्ड इन फिगर में लिखेंगे, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फिगर में कैसे लिखा जाता है। रुपीज़ 5 और पैसा जो है 75, इसको ठीक है। 5.75 कैसे रीड किया मैंने अभी आपके सामने, 5.75। तो बच्चे जी जो पॉइंट है, जब भी नंबर के बीच में, नंबरों के बीच में पॉइंट लगता है, पॉइंट के जो पीछे पॉइंट जो है वो डेसिमल। इसी पॉइंट पहले आप डॉट, इसे डॉट भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं। डेसिमल ठीक है। तो बच्चे जो डेसिमल जो है, आज हमने जो आपने जब प्लेस वैल्यू की बात आती है, प्लेस वैल्यू वो आपको पता है, कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन चलते हैं। लेकिन डेसिमल में जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? टेनथ से, 100 से, ठीक है। आगे 1000, तो बच्चे जो पॉइंट के पीछे जो प्लेस वैल्यू जो है वो सबसे पहले टेनथ प्लेस वैल्यू, 100th प्लेस वैल्यू, फिर 1000th प्लेस वैल्यू। तो आज हमारा जो टॉपिक है डेसिमल में, वो टॉपिक जो है वो है ही टेनथ के ऊपर, टेनथ ठीक है। हम जानते हैं पहले का ही, वी नो दैट कि जो हमारा स्केल होता है बच्चे 10 mm मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है ना। ये हमें पता है कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, और 10 मल्टीप्लाई 1 mm, इसको फैक्टर में लिखा 10 को, और 1 mm इज इक्वल टू 1/10 cm। और बच्चे 1/10 जो है, इसी को हम पढ़ेंगे 1/10th भी पढ़ते हैं, 1/10th ऑफ अ सेंटीमीटर, 1/10th सेंटीमीटर बोल दो इसको आप, 1/10th सेंटीमीटर ठीक है बच्चे। अब फॉर एग्जांपल बच्चे एग्जांपल जो है वो ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ रवीज पेंसिल, रवि पेंसिल्स जो है लेंथ वो 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो बच्चे ये जो इसे हम 7 प्लस 5/10, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। और रीड आउट कैसे करेंगे इसे हम, 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ ए 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। बच्चे ध्यान से आपने इस परिभाषा को समझना, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें रवीश पेंसिल की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है, और मैथमेटिकली जब हम उसे 7 का 7 होल नंबर में प्लस जो मिलीमीटर है वो 5/10 करके बाहर cm लिखते थे, और हम इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसे रीड आउट करने के लिए 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चे ये समझना है कि ये जो टेनथ जो कंसेप्ट है इसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और फिर इसे जब भी क्वेश्चन जब आता है उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। बच्चे हमने पहले सीखा कि फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बच्चे नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा है। अभी हम सीखेंगे कि हाउ डेसिमल्स रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बच्चे एक नंबर है 0.6, ये डेसिमल नंबर है, और इसे आपको कहा गया है कि लेट अस ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट 6 पॉइंट represent on number line। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चे, आपको नंबर लाइन ड्रा करना पीछे सीखा था आपने फ्रैक्शन चैप्टर में, है ना। तो आपको पता है कि ये जो 0.6 जो है ये ग्रेटर है 0 से और 1 से छोटा है, और इसके पॉइंट जो हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये जो नंबर है, ये जो मार्क है 0.6 का है। तो आप इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको कोई और नंबर दिया जाए, यदि 1.5 को रिप्रेजेंट करो जी नंबर लाइन पे, तो आपको पता है ये 1 जो है ये छोटा है और 2 जो है 0.5 से बड़ा है। तो 1 के आगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो 1.5 आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो बच्चे नंबर लाइन जो है वो किस तरह से आप नंबर लाइन पे डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपने 10th प्लेस को देखा कि 10th प्लेस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन है राइट
the following numbers into place value chart in the place value table। आपको नंबर दिया गया होगा, एक नंबर है 20.5, दूसरा नंबर है 4.2। तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे दिखाना है। तो बच्चे जैसे ही डॉट से पीछे जो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, वंस, फिर टेंस, है ना, फिर इसके पीछे टेनथ, तो ये प्लेस वैल्यू और इधर नंबर लिख देते हैं। नंबर है 20.5, तो 20.5 जो है वो पॉइंट के पीछे टेनथ प्लेस है उसकी, 0 1 प्लेस पे है, 2 इधर। दूसरा नंबर है 4.2, पॉइंट के पीछे टेनथ प्लेस पे 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। तो बच्चे ये जो है इस तरह से आपने इनको प्लेस वैल्यू टेबल पे जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिए गए हैं नंबर्स एज डेसिमल फॉर्म में लिखिए, डेसिमल नोटेशंस। बच्चे आपको ये पार्ट दिया गया है, 2 ones and 5 tenths। तो बच्चे 2 5 2 जो है वो 1 प्लेस पे है, और जो टेनथ प्लेस वाला नंबर जो है वो आपको पता है डॉट के पीछे आ जाएगा, है ना। आप इसे ऐसे नहीं लिखना है, आप इसे ऐसे प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में जो है 2.5 जो है ये आपको डेसिमल नोटेशन आ जाती है, ये आंसर आ गया। बी पार्ट देखिए इसी का, 30 THIRT/30 and 1 tenth and 1 tenth 1 tenth। तो बच्चे 30 पता है आपको कैसे लिखते हैं, और 1 tenth कैसे लिखते हैं जी आपको पता है ना। और इसे आप 10.1 ये आपका आंसर आ जाता है। तो जी डेसिमल नोटेशन जो है वो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होंगे डेसिमल नोटेशन में लिखने हैं तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो आप, है ना, ठीक है। अलग तरह का क्वेश्चन है एक और, आपको इस तरह से आपको नंबर दिया गया है और उन्होंने कहा हुआ है कि इसको डेसिमल नोटेशन में लिखना है। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको पता है ये दोनों होल नंबर हैं और इनको आपने 30 + 6 किया तो आ गया 36, डॉट 10th है तो डॉट आ जाएगा, और ये 2 जो है वो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते है ना। ये आपकी डेसिमल नोटेशन आ गई। बी पार्ट इसी तरह का बी पार्ट जो है ध्यान से देखना है, प्लस, है ना। तो 600 + 2 आपको पता है 602 होता है, और ये टेनथ है नीचे, तो इस तरह से ये आपका
ये आपकी डेसिमल नोटेशन आ गई ध्यान से। ठीक है, तो बच्चे आपको ये चीज़ें सीखनी है, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनमें क्या ट्विस्ट है, इन चीज़ों को सीखना है। बच्चे आप जो टॉपिक है वो एक फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में बदलना है, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन एज डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन एज डेसिमल आपको फ्रैक्शन दी गई होगी, क्वेश्चन है कि 22/10 बच्चे आपको फ्रैक्शन दिया गया है और आपने इसको डेसिमल में बदलना है। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में 22/10 लिखेंगे। बच्चे 22 को हम 20 + 2/10 लिख सकते हैं, है ना। और अब ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इन दोनों को 20/10 + 2/10 इनको अलग अलग रख देते हैं, है ना। और अब सामने दिख रहा है आपको 2 और 2/10 ऐसे लिख दीजिए, है ना। और बीच में प्लस डाल दो, डालना है तो डालने की ज़रूरत आ जाती है। 2 का 2 और पॉइंट। बच्चे आपको फ्रैक्शन में दिया गया था और डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया इसे। तो बच्चे जी समझना है बात को, जब आपको डेसिमल में दिया जाएगा, सोचो कि डेसिमल में दिया होगा उनको फ्रैक्शन में चेंज करना। तो उसे भी सीख लो। जब आप लोगों को कोई नंबर दिया गया है डेसिमल में, फॉर एग्जांपल 1.2 है, तो बच्चे इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करते हैं, 1.2 है ना। तो आपको पता है हम इसे 1 प्लेस पे ऐसे रख देंगे, पॉइंट वाले को 2/10। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, 10/10 लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं जो पीछे सीखा था हमने, है ना। ये आपका 10/10 + 2/10। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गई हैं। अब जो है 10 प्लस, देखा आप लोगों ने डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो बच्चे ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ध्यान देना है, फिर आपको डेसिमल चैप्टर जो टॉपिक है 10th प्लेस वाला, वो बड़े इजी वे में आपको लगेगा। अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें बच्चे, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। ए पार्ट है 3 mm। बच्चे आपको क्वेश्चन जो है मिलीमीटर में दिया है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर में, और उन्होंने कहा हुआ है कि आपको डेसिमल्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो हमें पता है कि 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है, और 10 × 1 इसके फैक्टर बना के हम ऐसे लिखेंगे 1 मिलीमीटर = 1/10 सेंटीमीटर। तो बच्चे
ये जो है वैल्यू आ रही है, जो ये जो क्वेश्चन है 3 mm को आप 3 × 1 mm लिखेंगे। 3 का 3 × 1 mm की प्लेस के ऊपर हम 1/10 cm लिखेंगे, ठीक है ऐसे। और जब आपके पास 3/10 cm आ रहा है, तो बच्चे जब आपको पता नीचे 10th होता है तो पॉइंट एक डिजिट के इधर जाएगा और ये जो है आंसर आ। तो जो आपको कहा गया था कि सेंटीमीटर में चेंज करना है वो डेसीमीटर का यूज़ करके, तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है बच्चे क्वेश्चन को समझो पहले, फिर उसके स्टेप्स जो हैं वो बनाने हैं, फिर एक्सप्रेस करना है बच्चे। इसके क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी भी बच्चे को कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आपको पता है 9018571456 पे 5 PM to 5:30 PM के बिटवीन जो है वो कॉल करके पूछना है। सभी बच्चों को सही साफ़ सुथरा होमवर्क करना है, सोच समझ के। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछो बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।